हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, आपका पेपर है हिंदी का। कब? 19 मार्च को। तो 19 मार्च को आपका रहेगा वार्षिक परीक्षा का पेपर, कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का। पेपर नंबर अंक मिलने वाले पेपर में आपको 80 अंक का पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। हिंदी का पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर पूरा छाप के आना है। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताने वाला हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देख कर जाइएगा। और जो दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए किस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि हमारे किसी भी दोस्त का कोई भी प्रश्न गलत ना हो। पहला प्रश्न देखिएगा, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस अक्क का जो मतलब होता है बच्चों, बहन। अक्क का मतलब क्या होता है? बहन होता है, क्योंकि अक्क कन्नड़ भाषा में अक्क मतलब बहन होता है, हिंदी में उसका अर्थ। पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला? तो आपने अगर अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ अगर पढ़ा है बच्चों, तो आपको पतेर पांचाली फिल्म का काम कितने साल चला पता चल ही गया होगा। 2.5 साल चला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 साल। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति जो होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? अगर हम छंद की बात करें और अल्प विराम का नाम आता है तो उसे हम यति कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती किसके द्वारा लिखा गया पाठ है? तो ये आपका पाठ है, आपकी किताब का आरोह का पाठ है, आरोह भाग 1 का पाठ है। ये पाठ लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कवि त्रिलोचन ने इस पाठ को लिखा है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे। उससे पहले देखता हूँ हमारे कितने बच्चे इस क्लास में जुड़ चुके हैं, लेकिन कमेंट एक भी नहीं कर रहा है। बेचारों को शर्म आती है ना कमेंट करने में। कमेंट सभी करें तभी पता चलेगा कितने बच्चों को सही आंसर याद है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को कमेंट करना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते आगे। कुआं की खुदाई का काम कहलाता है। तो कुएं की खुदाई की जाती है तो उसका काम जो करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको हम कहते हैं चेजारो। क्या कहते हैं? चेजारो उन्हें हम कहते हैं। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र जो है उसका नाम है उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड उसका क्या है? नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मियां नसीरुद्दीन मसीहा थे। तो मियां नसीरुद्दीन जो मसीहा थे बच्चों, वो थे नान भाइयों के क्या थे? मसीहा थे। और संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द। देखिए, संस्कृत भाषा से शब्द आए लेकिन हिंदी में प्रयुक्त तो हो रहे हैं, लेकिन वैसा का वैसे ही संस्कृत के शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं हिंदी में, तो उससे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, शब्द गुण के प्रकार है। तो शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी की जो भाषा है वो कबीरदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सभी बच्चों को पता होगा, सद्दुकड़ी। बताइए, सद्दुकड़ी भाषा का एक और नाम कोई बताएगा मुझे? मैं जानना चाहता हूँ, कोई बच्चा है ऐसा जो सद्दुकड़ी भाषा का एक नाम और मुझे बता सकता है? 2 भी बता सकते हो अगर 2 नाम याद है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे सत्यापत्य। तो पहला क्वेश्चन है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहले का सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि
छंद में गणों की संख्या 8 होती है, 9 नहीं होती है। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है। बिल्कुल, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम काल है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बिल्कुल है, ये भी सत्य है ना। 9 2 11 होना मुहावरा है, तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाँ, मुहावरा ही है। उसके बाद आ जाइए जोड़ी की ओर। जोड़ी जो छपने वाली है, आने वाली है, वो देख लीजिए। सभी बच्चों के जवाब आना चाहिए। आचार्य रामचंद्र ने कहा है कि अलंकार काव्य की क्या माना गया है, आत्मा। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अलंकार। और जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी। व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार, शाब्दी व आरती। और काव्य की आत्मा रस। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। उसके बाद हम देखें यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर बताओ, ऐसा नहीं कोई सा प्रश्न छोड़ दिया और बस बच्चों से पूछ लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई सा प्रश्न पूछता हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों ने जो स्टडी की है उसको जानने के लिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलो, कविता का गांधी किसे कहते हैं, चलो जवाब दो। सबसे पहले आंसर भी बताऊँगा, बताओ किसे कहते हैं कविता का गांधी। इंतज़ार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का, जवाब दे दीजिए सभी। मैं भले ही लाइव क्लास को 1 घंटे तक चलाता रहा हूँ, किसी का कमेंट नहीं आएगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। भैया, कविता का जो गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है, बताइए। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है, बताइए। नाटक है, कहानी है, एकांकी, उपन्यास है, बताइए सभी स्टूडेंट्स, इसका जवाब क्या होगा। जवाब नहीं आ रहा है। मैंने जो आप लोगों से अभी कहा है, बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पटकथा। क्या हो जाएगा, पटकथा है। ठीक है, पटकथा। कुएं की खुदाई का काम कहाँ किया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान लिख सकते हैं आप, या रेगिस्तान जहाँ रहता है वहाँ पर कुएं का खुदाई की जाती है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेगिस्तान में, रेगिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो आप सभी को पता ही होगा, दोहा में 24 मात्राएं होती है। ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिलपत पड़त निशान। ये दोहा चंद का उदाहरण है। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है, सभी को पता है, श्री कृष्ण को माना है। श्री कृष्ण आपका उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद में सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, बताइए। सबसे प्राचीन जो चित्रों के नमूने हैं वो कहाँ मिलते हैं, बताइए। सभी जवाब दीजिए, पढ़ा होगा आपने पाठ। अब एक प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे बताएंगे, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, इसका जवाब आप मुझे सभी लोग बताएंगे। ठीक है, हमारे सभी भाई, हमारे सभी जो बहनें जुड़ रही हैं वो सभी इसका जवाब देंगी। और रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है, तो इसमें आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार आपका आंसर रहेगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार आंसर आपका इसमें रहेगा। रस राज की उपाधि श्रृंगार रस को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब जल्दी आना चाहिए। ठीक है, नहीं बता पाओगे मैं आंसर आपको दूंगा। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं, नई कविता की 2 विशेषताएं। क्वेश्चन यही पढ़ना है, इनके अलावा कोई सा नहीं पढ़ना है। ठीक है, दोहा चंद की परिभाषा उदाहरण सहित, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर है। शब्द शक्ति किससे कहते हैं, आधुनिक काल मतलब नई कविता वाला। ठीक है, मतलब आधुनिक काल मतलब जो 1900 से आज तक जो माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, उसकी विशेषता बतानी है। जिसके बाद में आप देख सकते हैं
भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? बताइए। विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है? भाव विस्तार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। आगे भी देख सकते हैं, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है? तकनीकी शब्द जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द रहते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? दूसरी भाषाओं से मतलब कहने का मतलब ये किसी विषय से संबंधित, जैसे विज्ञान से संबंधित हैं, है ना, या केमिस्ट्री से संबंधित है, या भौतिकी से संबंधित है, ठीक है, इंग्लिश से संबंधित शब्द हैं, ये सब तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जिसके बाद में आगे देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में चिल्ला चोट करोगे, कुछ नहीं आया कुछ नहीं आया। पढ़ लीजिए अच्छे से। मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है? तो इसका मतलब, इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको? इसी में मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं, उनके जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझ लेते हैं, उनका जीवन उत्सव जैसा बन जाता है। देखिए, ये आंसर मिल गया। इसका शीर्षक क्या है? जीवन में हमेशा साहस, हिम्मत और उत्साह होना चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। जीवन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, साहस, हिम्मत और जिंदा दिली, ये अर्थ हो गया, ठीक है। सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, इतने तो समझदार है, 11वीं क्लास में हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग करना है। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है ये। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एप्लीकेशन है, निबंध है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए, ताकि आप लोग इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।